आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बहुत ही छोटे से चैप्टर में मेरे भाई कहा जाए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज मेरे भाई हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी का जो 5वां चैप्टर है, जो सुमित्रा नंदन पंत जी ये चैप्टर लिखे हुए हैं, उनको मेरे भाई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 2 भाग दिए हुए हैं। पहले भाग में मेरे भाई हम लोग को चींटी पढ़ना है और इसके दूसरे भाग में मेरे भाई हम लोग को पढ़ना है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, आज हम लोग मेरे भाई चींटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो मेरे भाई वीडियो आएगी उसमें हम चंद्रलोक में प्रथम बार वाली वीडियो हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा मेरे भाई आपको ये भी। तो चलिए मेरे भाई एक ही बार हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे भाई, अच्छा ये बताइए मेरे भाई कि आपने कभी मेरे भाई चींटी को देखा है? बोलोगे हाँ भैया हम लोग चींटी को देखे हैं। कुछ उड़ने वाली चींटी होती है तो कुछ जमीन पे चलने वाली चींटी होती है। कोई कोई चींटी हमको काट देती है, कोई लाल वाली चींटी होती है। यस या नो, चींटी होती है कि नहीं? तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हमको ये बताते हैं इस चैप्टर में कि चींटियों का घर कहाँ होता है, चींटियां कैसे अपना भोजन बनाती हैं, कैसे भोजन को इकट्ठा करके अपने घर में ले जाती हैं, चींटियां अपने घर को साफ सुथरा कैसे करती हैं, चींटियों के पास अपनी सेना कैसे होती है। तो ये तमाम प्रकार के चींटियों के बारे में जो उनके बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं, वही हमें इन पद्यांशों में मेरे भाई पढ़ना है। ठीक है, तो हम इन पद्यांशों को मेरे भाई उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से इन पद्यांशों के अर्थ हम अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाए। हर एक क्वेश्चन का मेरे भाई उत्तर हम अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दें अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई अपने पद्यांश नंबर 1 को। ठीक है, देखिए कि चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी को देखा मतलब क्या आपने कभी चींटी को देखा है? हाँ भैया हम तो देखे हैं, हमको तो कभी कभी काट भी देती हैं। ठीक है, तो वह सरल विरल काली लेखा, वह चींटी जो होती है, सरल का मतलब बहुत ही सीधी होती है, विरल का मतलब बहुत ही पतली होती है, काली रेखा का मतलब एक काली रेखा के समान होती है। कभी उस चींटी को कभी आपने देखा है? वह तो एक सीधी सी रेखा, काली सी रेखा के समान होती है। वह तो एक सीधी सी पतली काली रेखा के समान होती है। तमके तागे से हिलडुल, तमके तागे से मतलब अंधकार के धागे से, मानो कि अंधकार का धागा, और जो हिलडुल का मतलब हिलती डुलती हुई चलती रहती है। उसका शरीर कैसा होता है? मानो अंधकार का कोई धागा बंधा हुआ हो। अंधकार का धागा का मतलब अंधेरा किस रंग का होता है मेरे भाई? अंधेरा काला रंग का होता है। हाँ कि ना? तो बोलोगे हाँ भैया। तो मानो उसका शरीर ऐसा लग रहा हो ना जैसे अंधकार का कोई तागा हो, अंधकार का कोई धागा हो और हिलती डुलती हुई वह चल रही है। ठीक है, और चलती लघुपद पल पल मिलजुल, चलती लघुपद का मतलब छोटे छोटे पैर से, मतलब छोटे छोटे पैर से थोड़ा 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 चींटी चलती हुई जाती है। पल पल मिलजुल का मतलब मिलजुल के वो चलती है। कभी चींटी को मेरे भाई आप देखेंगे दीवार पे जो चींटियां चढ़ती हैं तो एक के बाद पीछे एक लगी रहती हैं। ठीक है, अब किसी बिल में जाती है मेरे भाई तो एक के पीछे एक अपना चलती जाती हैं। ठीक है, तो ये चींटियां जो होती हैं वो हर पल मिलते जुलते हुए चलती हुई रहती हैं। ठीक है, और वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका का मतलब चींटी को कहा जाता है, पाती का मतलब पंक्ति। तो ये किसकी बात की जा रही है? चींटियों की पंक्ति की बात की जा रही है। तो बड़ा ध्यान से मेरे भाई एक बार और इसको देखना कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह तो एक सीधी सी पतली सी काली रेखा के समान होती है, जो अंधकार के धागे से जैसी दिखाई देती है, मानो हिलती डुलती हुई चलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि अपने हर एक छोटे छोटे पैर को मिलाते जुलाते हुए पुरदुल 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 चलती रहती है, मतलब धीरे धीरे पैरों से मेरे भाई चलती हुई रहती है। चींटियों की बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। आपने कभी चींटी को देखा है? उसे देखो वह कितना दिन भर में काम करती है। सतत का मतलब सैकड़ों कार्य करती है, अनंत कार्य करती है। तो वह दिन भर में कितने सारे कार्यों को करती है और कन कन करते चुनती अविरत। कनकन कनके का मतलब कण कण को चुनती है, मतलब छोटे छोटे जो अनाज के कण होते हैं ना उसको ढो ढोकर जो चींटियां होती हैं उन्हें इकट्ठा करती हैं। और अविरत, अविरत का मतलब बिना रुके, बिना रुके बिना थके वो अपने कार्यों को करती रहती हैं। अपने भोजन को खाने के लिए वो अनाज को इकट्ठा करती हैं।
जो चींटियां होती हैं मेरे भाई, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद हमें चींटियां नहीं दिखाई देती हैं, तो वो क्या करती हैं कि सर्दियों के मौसम से पहले वो जितने भी अनाज के छोटे छोटे कण होते हैं वो चींटियां इकट्ठा करती हैं, अपने जो चोंच होती है ना उसमें इकट्ठा करके ले जाके अपने बिल के पास रख देती हैं और वहीं से बाकी समय में अपना भोजन खाती हैं। यस या नो, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? तो इसके पद्यांश बहुत ही आसान आसान है। आप मेरे भाई जब किसी को पढ़ा दोगे ना, यकीन मानो मेरे भाई आपको उससे ज्यादा आ जाएगा। फिर से देखना मेरे भाई, प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जो चींटी, कभी आपने चींटी को देखा है? वह तो एक सीधी सी पतली सी काली रेखा के समान होती है। ऐसा उसका शरीर होता है मानो अंधकार के धागे से बनी हुई हो, और वह पल पल मिलती जुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से वह चलती हुई रहती है। और फिर कहते हैं कि वही तो चींटियों की पंक्ति है। वह है पिपीलिका पाती का मतलब वह तो चींटियों की पंक्ति होती है। ठीक है। फिर कहते हैं कि देखो न वह किस भांति पूरे दिन भर में वह कई सैकड़ों कार्यों करती रहती है, निरंतर अपने कार्य को करती रहती है, कभी भी चींटी थकती नहीं है। कभी भी आप मेरे भाई चींटी को सोते हुए आप नहीं देख सकते हो। वह जब भी रहती है मेरे भाई कभी न कभी अपना कार्य करती हुई रहती है। और कण कण चुनते अविरत मतलब अपने भोजन के छोटे छोटे कणों को, जो अनाज के छोटे छोटे कण होते हैं उनको इकट्ठा करती है, और ये बिना रुके कार्य हर समय ये करती रहती है। ठीक है। तो ये है मेरे भाई हमारा पहला पद्यांश चींटियों के बारे में। ठीक है। देखिए अगले पद्यांश में क्या होता है। ठीक है। इस वाले पद्यांश में मेरे भाई जब आप सुनोगे ना तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। ठीक है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटियों के पास भी अपनी गाय होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी नजर में ये होता हो, आप ये सोच रहे होगे मेरे भाई कि जो गाय होती है वो बहुत बड़ी जानवर होती है, तो चींटियों के पास इतनी बड़ी गाय कैसे हो जाएगी? मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है, सुमित्रा नंदन पंत जी हमें इस पद्यांश में ये कहते हैं कि चींटियों की अपनी गाय होती है, उनकी जाति में उनकी गाय होती है, मतलब उनकी तरह ही उनकी तरफ से कोई गाय होती है। यस या नो, उनकी ही जैसे दिखने वाली कोई गाय होती है। वही कहा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं इस पद्यांश में कि गाय चराती, चींटियों के पास भी अपनी गाय होती हैं, वो अपनी गायों को चराती हैं। धूप खिलाती, उन गायों को धूप भी दिखाती है। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जो चींटियां होती हैं उनके पास भी उनकी गायें होती हैं, उन गायों को ये धूप खिलाती हैं। ठीक है। बच्चों की निगरानी करती, और साथ ही साथ जो चींटी के बच्चे होते हैं, जो चींटियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये निगरानी भी करती हैं। अपने बच्चों को क्या करती हैं? निगरानी भी करती हैं। और तनी लड़ती अरि से तनिक न डरती, वह किसी से भी लड़ जाती है, वो किसी से डरती नहीं है। आपने कभी चींटी को देखा है मेरे भाई? वो कभी भी किसी से डरती नहीं है, वो लड़ जाती है किसी से भी। ठीक है। और दल के दल सेना सवारती, और उनकी चींटियों की भी अपनी सेनाएं होती हैं। जो चींटी होती है ना, इनकी अपनी सेना होती है। सेना का मतलब इनका एक दल होता है, गुट होता है चींटियों का भी। आप कहीं देखेंगे कि लाल चींटी के बगल में काली चींटी कभी आप नहीं देखेंगे। यस या नो? क्योंकि जो लाल चींटी होती है वो अपनी सेना लेकर चलती है। जो बड़ी बड़ी वाली चींटी होती है, काली काली सी बड़ी बड़ी वाली जो चीनी उनी में लग जाती हैं, उनकी अपनी सेना होती है। जो छोटी छोटी काली काली सी होती है उनकी अपनी सेना होती है। तो कहीं भी आप चींटी को देखेंगे तो एक झुंड में देखेंगे, एक ही रंग में आप देखेंगे। यस या नो? तो वही कहा जा रहा है कि चींटियों की भी अपनी सेना होती है। और घर आंगन जनपद बुहारती, वो अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखती हैं, और झाड़ू पोछा लगाकर जनपथ बुहारती का मतलब साथ ही सभी चींटियां अपने घर और अपने आंगन को साफ सुथरा रखकर उसे पोछा लगाकर रखती हैं, यानी साफ सुथरा रखती हैं। ठीक है। एक बार फिर से मेरे भाई देखिए, पद्यांश नंबर 2 में सुमित्रा नंदन पंत जी हमसे कहते हैं कि चींटियों के भी पास अपनी गाय होती है, वो अपनी गायों को चराती हैं, अपनी गायों को धूप दिलाती हैं, उसके बाद अपने बच्चों की भी निगरानी करती है। ठीक है। चींटियों के पास अपनी सेना होती है, वह किसी से भी लड़ने से नहीं डरती हैं। जो चींटियां होती हैं वो किसी से लड़ने से नहीं डरती हैं। ठीक है। कहते हैं कि अपने घर आंगन को वो साफ सुथरा रखती हैं, झाड़ू पोछा लगाकर उसे एकदम बाहर कर रखती हैं, अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखती हैं। वो चींटियों के बारे में ऐसा बता रहे हैं, और इससे हमको ये सीख दे रहे हैं कि जिस तरीके से चींटियां अपना ये सब काम करती हैं, उसी तरीके से हमें भी अपना ये काम करना चाहिए कि जहां हम रह रहे हैं, जहां हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा घर है, उसे साफ सुथरा और अच्छे से रखें। वही हमें सुमित्रा नंदन पंत जी हमसे कह रहे हैं। ठीक है।
तो ये चैप्टर मेरे भाई चींटी के बारे में बताया गया है, लेकिन मुद्दा ये है कि इसको फॉलो हमें अपने जीवन में करना है। ठीक है, तो चलिए पद्यांश नंबर 3 को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पद्यांश नंबर 3 में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में चींटी है प्राणी सामाजिक। जो चींटियां होती हैं एक सामाजिक प्राणी है। जो हमारी चींटियां होती हैं कैसी प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि ये समाज के हर एक नियमों को पालन करती हैं, इसलिए चींटियां क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब खुद से काम करके जीने वाली होती हैं। जो चींटियां होती हैं वो अपने खुद से काम करके जीती हैं। श्रमजीवी उसी को कहा जाता है जो अपना खुद से कार्य करके जीता है। तो चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो अपना खुद से कार्य करके जीती है। और वह सुनागरी, वह एक सुंदर नागरिक है। चींटी कैसी नागरिक है? एक सुंदर नागरिक है कि जो भी अपना काम करके खुद से अपना पेट भरता है वो एक कैसा नागरिक होता है? सुंदर नागरिक होता है। इसलिए चींटी एक सामाजिक प्राणी है। देखा चींटी को उसके जी को? क्या आपने कभी चींटी को देखा है? उसके जी को देखा है? उसके प्राण को कभी आपने देखा है? कितना छोटी सी चींटी होती है मेरे भाई, इतना सा मेरे भाई नाखून से मेरे भाई आपकी छोटी होती होगी चींटी, एकदम छोटी सी मेरे भाई चींटी होती है। कितनी छोटी सी प्राण होगी उसमें। सोचो मेरे भाई कि एकदम छोटा सा तो पहले जीव है और उसका प्राण कितना छोटा होगा। तो कभी आपने चींटी को कभी देखा है? उसके जीव को कभी देखा है मेरे भाई आपने? भूरे बालों की कतरन, भूरे बालों के अगर टुकड़े कर दिया जाए ना तो भी मेरे भाई वो इतना छोटी होती है। जो किसी व्यक्ति का भूरा बाल है ना उसको काट के मेरे भाई छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए, वैसी चींटी दिखाई देती है। इतना छोटा चींटी होती है। ठीक है, छिपा नहीं उसका छोटापन, उसको छिपाने से भी हम उसके छोटेपन को नहीं छिपा सकते। इतनी छोटी है कि उसको हम कहाँ छिपाएंगे मेरे भाई? कहाँ छिपाएंगे? आप सोचिए मेरे भाई कि जो चींटियां होती हैं उसको छिपाने से भी उसका छोटापन नहीं छिप पाएगा। और कहते हैं कि वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। वो समस्त पृथ्वी पर निर्भर होकर घूमती है। जो चींटियां होती है वो पूरी पृथ्वी पर निर्भर होकर घूमती हैं। कभी आप चलते हैं मेरे भाई, आप ध्यान नहीं देते हैं, जो जमीन के नीचे आप कभी देखिएगा तो चींटियां जो होती है ना वो निर्भर होकर कहीं भी चलती हुई रहती है। वो किसी से डरती नहीं है, भले ही पैर कोई कुचल दे और मृत्यु हो जाती है उनकी, लेकिन वो निर्भर होकर चलती है, किसी से डरती नहीं है। और विचरण करती मतलब घूमती फिरती रहती हैं। और श्रम में तन्मय मतलब अपने कार्य में डूबी हुई रहती हैं। वो भोजन को खोजती रहती हैं, भोजन को इकट्ठा करती हैं, अपने कार्यों में डूबी हुई रहती हैं। ठीक है, चलिए देखिए वह जीवन की चिनगी अक्षय, उनका जीवन तो मानो चिनगारी के समान है। उनका जीवन कैसा है? एक चिनगारी के समान है। जो वह भी क्या देही की तिल सी, जो उसका देह है ना, जो उसका शरीर है, मनुष्य का जो तिल है ना, तिल का मतलब देखें मेरे भाई जो छोटा छोटा काला सा शरीर पे होता है वो तिल से भी छोटा होती है चींटी। वो जो चींटी होती हैं वो तिल से भी छोटा होती हैं, ऐसा हमारे पंत जी कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसके प्राण कैसे होते हैं? रिलमिल झिलमिल सी होती है, मुर्दुक 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 चलती रहती हैं। आप देखे होंगे कि नहीं मेरे भाई, ऐसे 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 ठुमक 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 चलती रहती हैं। यस या नो? तो उसकी प्राण कैसे होते हैं? रिलमिल झिलमिल सी होती है जो चींटियों के प्राण होते हैं। और दिन भर में वो मीलों चलती, जो चींटियां होती हैं वो दिन भर में मीलों तक चल जाती हैं और अथक कार्य से कभी न टलती। मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो अपने कार्यों से पीछे नहीं हटती हैं। अगर उनको कार्य करना है तो वो करती रहती हैं, चाहे वो एक चींटी हो चाहे वो अपने साथ 100 चींटी हो जाए। समझ रहे मेरे बात को? तो यही मेरे भाई हमारे इस तीसरे पद्यांश में। एक बार फिर से मेरे भाई कहानी की तरह सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जो चींटी होती हैं वह एक सामाजिक प्राणी होती हैं। वो अपना भोजन खुद बना के अपना भोजन खुद इकट्ठा करती हैं और वो अपने कार्य में डूबी हुई रहती हैं। कहते हैं कि कभी आपने देखा चींटी को उसके जी को? कभी आपने चींटी को देखा है? उसके जी को कभी आपने देखा है? भूरे बालों की कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। वह भूरे बालों की छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो भी उतना छोटा पाई जाती है और उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं सकते हम लोग, इतनी छोटी होती है। और वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। और आप कभी चींटी को देखेंगे तो वह पूरे पृथ्वी पर निश्चय होकर निर्भय होकर पूरा घूमती रहती है और वह किसी से डरती नहीं है। उसका जीवन एक चिनगारी अच्छे
चिंगारी के समान है। और उसका जो देह है ना, उसका जो चींटी का शरीर है ना, आप देखोगे कि मनुष्य का जो शरीर में तिल होता है ना, तिल से भी छोटा चींटी होती है। ठीक है। फिर कहते हैं कि प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, उसके प्राण कैसे होते हैं? रिलमिल झिलमिल से होती है, मटक मटक के चलने वाली होती है, वो किसी से डरती नहीं है, और दिन भर में वो मीलों चल जाती है और किसी के कार्यों से नहीं डरती है। कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य हो जाए, वो कभी भी कार्य से पीछे नहीं हटती है। समझ में आ गया? तो यही मेरे भाई पद्यांश नंबर 3 में बताया गया। तो मेरे भाई कैसा आपको पद्यांश लगा? तीनों कितना ही आसान था मेरे भाई। मैं देखो मेरे भाई आपको उस तरीके से पढ़ाया हूं, उस तरीके से कहानी की तरह आपको समझाया हूं, ताकि आप मेरे भाई हर एक लाइन का अर्थ अच्छे से समझो। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हमारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसको आप अपने खुद से आंसर दो। ठीक है। आप देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होती है मेरे भाई ना, यदि आपको वो चैप्टर यदि दिल से महसूस हो गया ना, तो आप उसके हर एक उत्तर को मेरे भाई खुद से लिख सकते हो। और ये मेरा आपसे वादा है मेरे भाई, हिंदी आपको याद करना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार को हम लोग पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत ही इस चैप्टर को लिखे हैं, लेकिन ये हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, और इसको एक लोग को शेयर भी करना है आप लोग को। और मेरे भाई आपको अपना सपोर्ट भी इस चैनल को दिखाना है। ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, हम मिलते हैं एक बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है। जय हिंद।